हाय, SDR गाइड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ाना एक नया वीडियो के साथ में हाज़िर होता हूं और आज का टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। तो आप लोगों को मज़ा आएगा। मैंने हिंदी में उसी तरह मैंने ट्रांसलेट करके रखा हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और प्रोजेक्ट के अंदर अक्सर यानी हर प्रोजेक्ट में होता है ये, और बहुत ही यानी काम आने वाला ये सब्जेक्ट है। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को जो मैं आज बताने वाला हूँ उसको अपने टूल बॉक्स मीटिंग में इस्तेमाल करो, यूज़ करो और लोगों को बताओ कि कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं और उसके अंदर क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि कन्फाइंड स्पेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन करके रखता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं वन बाय वन, और आप लोग हिंदी में पढ़कर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में। कन्फाइंड स्पेस कैन इंक्लूड सेलर्स, पिट्स, टैंक, ड्रेन्स, मैनहोल्स, सेवियर्स and even some types of excavation. Some are more abused than others, but confined spaces are more common on construction site than often realized. Okay, तो नीचे सब हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। व्हाट में कंप्राइज अ कन्फाइंड स्पेस ऑन योर साइट। नंबर 2 में a risk assessment should be carried out for all confined spaces. Number 3, never ever work alone in confined space. वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 पॉइंट जो आप लोगों को दिमाग में रखना है और अपने टूल बॉक्स मीटिंग में इन लोगों को बताना है। जो जब भी टूल बॉक्स मीटिंग हो अपने लेबर को, सुपरवाइज़र को ये पॉइंट डिस्कस करिए। ओके, और चलते हैं अपने दूसरे अगले पॉइंट की तरफ। डिस्कशन पॉइंट्स। हजार्डस इंक्लूड ऑक्सीजन डिप्लेशन, इनरिचमेंट, सफोकेशन, टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल, एटमॉस्फेरिस, फिजिकल डेंजर्स, प्लांट बायोलॉजिकल हजार्ड्स, विल्स, डिसीज एक्सेट्रा। Confined space atmospheres should be checked prior to entry. ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि कन्फाइंड स्पेस प्रवेश से पहले सीमित स्थान के वातावरण की जांच की जानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो किसी को भी बिना जांच करे, कन्फाइंड स्पेस की बिना जांच करे किसी को भी अंदर नहीं घुसने देना चाहिए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सुटेबल पीपीई शुड बी वॉर्न विच में इंक्लूड ब्रीथिंग apparatus एंड मे रिक्वायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग। ओके, नंबर 4, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेसेस शुड बी फिट एंड हेल्दी। तो उनकी हेल्थ वगैरह के बारे में चेक कर लेना चाहिए कि वो फिट वगैरह है कि नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, permit to work system should be used where applicable. This should include rescue procedures. Okay, नंबर 6 पॉइंट पे चलेंगे। Work in confined spaces must be supervised either physically or by communication, monitoring equipment. Remember failure procedures. Okay, नंबर 7 पॉइंट की तरफ चलेंगे। Ensure any recovery equipment is checked and serviceable prior to starting work. नंबर 8 की तरफ चलेंगे। Ensure all know the emergency procedures
and contact numbers, etc. Number 9, don't attempt a rescue without first sounding the alarm. Number 10, कन्फाइन स्पेस का ये नंबर 10 पॉइंट है जो डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज लीव अ कन्फाइन स्पेस इमीडिएटली इफ़ टोल्ड टू डू सो. डोंट ईट, ड्रिंक, स्मोक और यूज नेकेड फ्लेम in confined spaces or in close proximity to entry. Number 12, ensure there is suitable access egress. Number 13, remain alert to any changes in situation, environment. If in doubt, okay, get out. Okay. जब आप लोगों की मीटिंग हो जाए, टूल बॉक्स मीटिंग, तो आखिरी में जो ये पॉइंट मैंने लिखा है, आई हैव वर्बली, नीचे जो आप देख रहे हैं, आई हैव वर्बली एंड इन पर्सन रीड एंड रिव्यूड द अबो सेफ्टी इंफॉर्मेशन विथ ऑल एम्प्लॉयज़ असाइंड टू द टूल बॉक्स टॉक. वी डिस्कस ऑल क्वेश्चंस, कमेंट्स एंड कंसर्न. ओके, तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक टूल बॉक्स मीटिंग के बाद है ना, ये लोगों की सिग्नेचर ले लेना चाहिए इसी पेपर पर. मतलब 1 बाय 1 अगर आप लोग ले लेते हैं, सुपरवाइज़र की सिग्नेचर लेना चाहिए. जो भी लेबरों का मेन इंचार्ज है ना, सुपरवाइज़र, उसकी सिग्नेचर ले लेना चाहिए. ये क्योंकि इन फ्यूचर कभी कुछ भी हो जाता है तो एटलीस्ट सेफ्टी सेफ हो जाता है इस मामले से. ठीक है.